हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे विकारी शब्दों की। विकारी शब्दों में संज्ञा पढ़ लिए थे, सर्वनाम पढ़ लिए थे। आज तीसरा विकारी शब्द पढ़ेंगे विशेषण। यानी अपना जो मेन हेडिंग चल रही थी वो चल रही थी कि प्रयोग व रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। जो भी बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो आपको यह पढ़ना जरूरी है। देखो, विकारी की बात करें तो विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके थे, तीसरा पढ़ेंगे आज विशेषण। देखो, विशेषण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ही आता है। तो इसकी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। यह तो संज्ञा की विशेषता बताता है, यह किसकी, सर्वनाम की, उसी को क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे मान लो एक फर्श है वो चमकीला है, जैसे मौन है वो सुंदर है, बालक है वो बुद्धिमान है, और बालक है वो क्या है, विद्वान है। ठीक है, तो ये आपके सभी क्या हो गए, विशेषण। दूसरी परिभाषा है आपकी विशेष्य। देखो, विशेष्य किसे कहते हैं कि जिनकी विशेषता बताई जाती है, यह संज्ञा व सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। भाई उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपका उदाहरण है सीता विदुषी है, तो यहाँ पर सीता तो कौन हो गई, विशेष्य हो गई, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहे, संज्ञा की बता रहे, और विदुषी आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी कहने का मतलब है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है यह संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे आपका आ गया राम, मोहन, सीता, वह, ये आदि। तीसरा शब्द अपने सामने प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। भैया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। कैसे, जैसे आपका उदाहरण है मोहन बहुत बुद्धिमान है, तो भैया मोहन तो विशेषण हो गया, मोहन तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, सॉरी विशेष्य हो गया। बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। और बुद्धिमान क्या हो गया, विशेषण। अब ये बुद्धिमान की विशेषता बता रहा है कि वो बुद्धिमान कितना है, बहुत है, तो बुद्धिमान तो विशेषण हो गया, और बहुत शब्द आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, और मोहन आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आगे पढ़ते हैं कि स्थिति के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो उद्देश्य विशेषण और एक कौन सा होता है, विधेय विशेषण। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो स्थिति के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब आपका क्वेश्चन है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। ये वाक्य के अनुसार याद रखना आपको कि यदि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेष आ जाता है, वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम से पहले क्या आ जाता है, विशेषण, उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे आपका ये संज्ञा बाद में आ रही है बालक, और पहले आपका विशेषण आ रहा है बुद्धिमान। संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाता है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण आता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया उद्देश्य विशेषण। कौन सा हो गया, उद्देश्य विशेषण। यानी इसकी परिभाषा आपको ये याद रखना है कि यदि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाता है तो उद्देश्य विशेषण होता है, और वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम से बाद में विशेषण आता है तो वो आपका कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है। तो स्थिति के अनुसार विशेषण के दो प्रकार हैं, यह संज्ञा पहले आ रही है, विशेषण बाद में आ रहा है, यह विशेषण पहले आ रहा है, संज्ञा बाद में आ रही है। तो यह आपको याद रखना है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको सोर्स वीडियो देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद।